बुलेटिन का आगाज करें। मौसम की खबर दें। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का सबब बनने वाली मगरबी हवाएं सूबे में दाखिल हो गई हैं। आज से 2 दिसंबर तक कोयटा समेत सूबे के 18 अजला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुमेरात की शब से कोयटा, पशीन, किला सैफुल्ला, जोब, शिरानी, मुसाखेल, बारखान, जियारत, लोरालाई, गवादर, केच, पंजगोर, अवरान, कल्लात, खुजदार और लजबेला में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। सिस्टम के जेर असर चमन और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई है, जिससे नशेबी इलाके जेर आब आ गए। तोबा, चकजई और पाक अफगान सरहदी बालाई इलाकों, किला अब्दुल्ला, गुलिस्तान, शीलाबाग, तोबा काकड़ी में भी मूसलाधार बारिश हुई है। जिला गिजर में मौसमी तब्दीली के असरात की वजह से सर्दी गुज़श्ता सालों की निस्बत कम होती है। गैस की कमी पर अवाम लकड़ी जला के सर्दियों का मुकाबला करते हैं। ऐसे में लकड़ी की कीमतों में भी गुज़श्ता साल की निस्बत 30% इजाफा होने से अवाम परेशान है। तफसील बताएंगे गिजर से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जावेद इकबाल। जी बिल्कुल, अगर मैं जिला गजर की मौसम की बात करूं तो नवंबर का महीना जो है इस वक्त खत्म होने में चंद दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन मौसम जो है इतना सर्द नहीं है जो गुज़िश्ता सालों में होता था। जिला गजर के मौसम जो है क्लाइमेट चेंज के जो असरात जो है यहाँ पे वाज़ी तौर पर नजर आ रहे हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से ही यहाँ का मौसम जो है पहले की निस्बत अभी इतना ज्यादा सर्द नहीं रहता है। जहाँ तक मैं बात करूँ यहाँ के लोगों की जो बुनियादी जरूरत यहाँ पे होती है वो जलाने की लकड़ी की होती है, क्योंकि इस इलाके में गैस की जो पाइपलाइन है वो नहीं है, जिसकी वजह से लोग लकड़ी जला के अपना गुजारा करते हैं, सर्दियों का मुकाबला करते हैं। तो इस वक्त मैं आपको बताता चलूं कि जिला गजर में जो खुश्क लकड़ी की जो कीमत है फी मन जो है इस वक्त 1400 रुपए का मिलता है। और उसके अलावा मैं बलाई इलाकों की बात करूं तो यासीन फंडर में यही खुश्क लकड़ी तकरीबन 2000 से जायद रकम की कीमत में फी मन मिलता है। इसी तरह जिला गजर के जो हेडक्वार्टर गाकूच है यहाँ पे जो लकड़ियों की कीमतें पिछले साल से तकरीबन 30% से 40% इजाफा हो गया है, जिससे लोगों को यहाँ काफी मुश्किलात का सामना होता है। यहाँ के अवाम जो है इंतजामिया से मुतालिबा करते हैं कि लकड़ियों की एक फिक्स रेट तयन की जाए ताकि लोगों को लकड़ी खरीदने में आसानी हो सके। जी, स्वात में हर गुजरते दिन के साथ सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। ऐसे में जिस्म गर्म रखने के लिए शहरी लुंडा बाजारों का रुख कर रहे हैं और स्वेटर्स, जैकेट्स और गर्म मलबूसात की खरीदारी कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं स्वात से डॉक्टर महबूब अली। स्वात और मुल्का इलाकों में हर गुजरते दिन के साथ सर्दी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। स्वात के मैदानी इलाके जहाँ सर्दी की लपेट में है तो वही स्वात के बड़ा इलाकों वादी कलाम, म्यादम, मालम जब्बा, उतरोड़ और गबराल में हालिया बर्फबारी के बाद स्वात के बड़ा इलाके शदीद तरीन सर्दी के लपेट में हैं। ऐसे में सर्दी का मुकाबला करने के लिए जहाँ शहरी गर्म मलबूसात का इस्तेमाल करते हैं तो शहरों का ये भी कहना है कि उनके लिए महंगाई के इस दौर में नई और ब्रांडेड मलबूसात का ख़रीदना जो है वो इंतहाई मुश्किल हो गया है। ऐसे में शहरी लंड बाज़ारों का रुख करते हैं और हर साल की तरह लंड बाज़ारों की मुख्तलिफ जो अशिया है उसकी महंगाई का भी फरियाद करते हैं। लेकिन शहरों का ये कहना है कि ब्रांडेड और नई अशिया से इनकी कीमतें अब भी कम है, इसलिए बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे लंडे के बाज़ारों में अपने लिए जैकेट्स, ब्लाउज और दीगर मलबूसात जो है वो ख़रीदने की कोशिश करते हैं। जी, दुनिया के आलूदा तरीन बड़े शहरों में लाहौर का शुमार आज भी दूसरे नंबर पर है। तफसील बताएंगे सुहेल इमरान। जी, आज लाहौर का मौसम जो है वो खासा खुशगवार है और इसकी वजह सिर्फ यही है कि फिजा आज बहुत साफ सुथरी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में लाहौर का आज दूसरा नंबर है और पार्टिकुलेट मैटर्स हैं वो 200 से भी कम है। दिल्ली का पहला नंबर है। गुज़श्ता रोज एयर क्वालिटी इंडेक्स में लाहौर का पहला नंबर था और पार्टिकुलेट मैटर्स जो थे वो 600 से भी क्रॉस कर गए थे और कई जगहों पर 1000 से भी जायद थे और लोग एक मरतबा फिर परेशानी से दो चार हो गए थे कि शायद उन्हें एक मरतबा फिर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा आलूदगी की वजह से। लेकिन आज उन्होंने सुख का सांस लिया है। सुबह खासी खुशगवार है, हल्की ठंडक का एहसास भी हो रहा है। SOPs की जहां तक बात की जाए वो उन पर जो लागू हैं उन पर थोड़ा बहुत अमल दरामद हो रहा है। मास्क लोग नहीं पहन रहे, वो पहले भी नहीं पहनते थे जब बहुत ज्यादा आलूदगी थी लाहौर में। मार्केटें जो है वो 8 बजे बड़ी सख्ती से बंद कराई जा रही हैं और तमाम मार्केट्स जो बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं वो 8 बजे बंद हो रही हैं। इसी तरह तमाम तालीमी इदारे 100% हाजिरी के साथ खुले हैं और उनकी पाबंदी भी बरकरार है कि वो 8:45 बजे से पहले स्कूल शुरू नहीं हो सकते। लेकिन आज आलूदगी कम है, एयर क्वालिटी इंडेक्स भी कम है। यही वजह है कि आज लोग
जो हैं वो सर्द मौसम को खूब इंजॉय कर रहे हैं। जी। पीटीआई पर पाबंदी के लिए करारदाद पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी गई। करारदाद रुकने पंजाब असम्बली राना मोहम्मद फयाज ने जमा कराई। मतन में कहा गया है कि इंतशारी टोला जो सियासी जमात होने का दावा करता है उस पर पाबंदी लगाई जाए। 24 नवंबर के जिम्मेदारान को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। इससे पहले बलूचिस्तान असम्बली ने पीटीआई पर पाबंदी की करारदाद मंजूर कर ली है। कहा गया कि पीटीआई सियासी इंतशारी टोले की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। करारदाद पर अपोजिशन जमातों का ऐवान से वॉकआउट। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन कहते हैं तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना इतना आसान नहीं। अगर पाबंदी का इकदाम किया जाता है तो हम कानूनी चाराजोई करेंगे। नैब ने बानी पीटीआई की अहलिया बुशा बीबी को गिरफ्तार करने के लिए वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। नैब की टीम बुशा बीबी को गिरफ्तार करने पेशावर पहुंच गई है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने बुशा बीबी की अदम पेशी पर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। इसी सिलसिले में नैब ने बुशा बीबी को गिरफ्तार करने का फैसला किया है। जराये के मुताबिक नैब रावलपिंडी की टीम खैबर पख्तूनख्वा भिजवा दी गई है। बुशा बीबी के 190 मिलियन पाउंड केस में वारंट पर नैब की टीम 3 रोज पहले भी केपी में गिरफ्तारी की कोशिश करती रही। आज दोबारा से नैब की टीम गिरफ्तारी के लिए तश्कील दी गई है। नैब केपी को भी टीम से मुकम्मल ताउन की हिदायत जारी कर दी गई है। नैब केपी पुलिस की भी मदद लेगी। विफाकी काबीना की अक्सरियत ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नाफिज करने की हिमायत कर दी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने केपी में गवर्नर राज नाफिज करने से पहले पीपल्स पार्टी, कौमी वतन पार्टी और ANP से मुशावरत का फैसला किया है। ज़राए का बताना है कि वजारत कानून और अटर्नी जनरल ने विफाकी काबीना को केपी में गवर्नर राज के नफाज के हवाले से अपनी राय दे दी है। जराये के मुताबिक वजीर आला केपी ने खुद 2 बार विफाक पर चढ़ाई करके गवर्नर राज का जवाब पैदा कर दिया। विफाक पर चढ़ाई में सरकारी मुलाजमीन और सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की गई। काबीना जराये का बताना है विफाकी काबीना के इजलास में सिर्फ इस एक निकाती एजेंडे पर गौर हुआ। सियासी इत्तेहादियों और स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर गवर्नर राज से मुतालिक हतमी फैसला किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के एहतजाज में नाकामी के बाद पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं। इस्तीफा बानी पीटीआई को भिजवा दिया। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने इस्तीफे की तस्दीक कर दी है। साहिबजादा हामिद रजा ने पीटीआई की सियासी कमेटी और कोर कमेटी दोनों से इस्तीफा दे दिया। फैसलाबाद से कौमी असम्बली की नशिस्त से भी इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है। उधर तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी इजलास में बैरिस्टर गौहर ने तमाम मामले का जिम्मेदार हुकूमत को करार दिया, जबकि हामिद रजा ने कहा कि डी चौक जाने का फैसला सियासी कमेटी का नहीं था। जियो न्यूज़ को हासिल करदा तहरीक इंसाफ कोर कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी के मुताबिक पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने मामला उठाया कि बानी की हिदायत को नजरअंदाज किया गया। उन्होंने संगजानी में धरना और एहतजाज की हिदायत की थी, जबकि बुशा बीबी ने डी चौक में धरना देने का कहा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से काबीना अरकान की मुत्तफ़िक़ा राय नहीं है। उन्होंने सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के खिलाफ FIR को भी मनगढ़ंत करार दिया। ये जो FIR है बिल्कुल ये एक कंकॉक्टेड मनगढ़ंत स्टोरी है और इसी किस्म की स्टोरीज बनती हैं, जब भी बनती हैं हमारे ख़िलाफ़ भी बनती रही हैं और आपके खुद खिलाफ बनी थी। मेरे खुद खिलाफ बनी थी। तो मैं समझता हूँ कि इस बारे में IG इस्लामाबाद को जो है वो जवाब देना चाहिए, क्योंकि इस FIR के कंप्लेनेंट तो वो हैं, उनकी फोर्स है। तो इस FIR को जो है वो मेरिट पे डिसाइड होना चाहिए और मेरिट पे इसका यही बनता है कि जिन लोगों ने ये फर्जी स्टोरी बनाई है उनको सज़ा मिले और जिसको सज़ा देने की कोशिश की गई है वो जो है उसको आज़ादी मिले। बलूचिस्तान असम्बली ने करारदाद मंजूर की है कि PTI पर पाबंदी लगाई जाए, तो ये पाबंदी लग सकती है। ये कल मामला जो है वो कैबिनेट में भी डिस्कस हुआ है। तो इसमें कोई जो है वो मुत्तफ़िक़ा या कोई कंसेंसस नहीं था। इसमें दोनों तरह के जो है वो ख़यालात मौजूद थे। यही डिसाइड हुआ कि इसके ऊपर फर्दर जो है वो सोचो विचार किया जाए।
पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत ने धरना संजानी ना ले जाने की जिम्मेदारी बानी पीटीआई पर डाल दी। उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर अली खान ने बानी पीटीआई को संजानी पर धरना देने की हुकूमती पेशकश से आगाह किया, मगर बानी पीटीआई संजानी में धरने पर राजी नहीं हुए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाजिब खानजादा के साथ में उन्होंने कहा कि इब्तदाई फैसला यही था कि डी चौक ही जाना है। अली अमीन गंडापुर तो 26 नंबर चुंगी से भी आगे नहीं जाना चाहते थे, वो परेशान थे, डी चौक नहीं जाना चाहते थे। अली अमीन गंडापुर 2 बार बुशरा बीबी की गाड़ी में भी गए, मगर उनकी बुशरा बीबी से तकरार का इल्म नहीं है। इब्तदाई फैसला तो यही था कि डी चौक जाना है, लेकिन यहाँ मैं वादे कर दूं, अली बुखारी हमारे एक वकील हैं, उन्होंने इसकी तस्दीक की कि खान ने कहा कि जहाँ पे आगे जाना जो है बिल्कुल मुनासिब ना हो तो फिर उधर ही बैठ जाएं जहाँ पे क़यादत आपको कही। तो ये इतना स्पेस था। अली अमीन खान 2 दफा इस सफर के दौरान उनके गाड़ी पे गए और उनसे कम कलाम हुए, कोई तकरार मेरे सामने नहीं हुई है। अलबत्ता ये चीज बिल्कुल मैं तस्दीक करता हूं कि अली अमीन खान जो है वो परेशान भी थे और वो नहीं जाना चाहते थे डी चौक, बल्कि मैं अर्ज करूं वो ये आखिरियत थी, वो 26 नंबर चुंगी से आगे नहीं जाना चाहते थे। जहां पे मैंने काफिले को रोका तो उस वक्त मैंने देखा कि कोई किसी की ड्यूटी नहीं लगाई गई थी कि जनाब हमने अगर ये फैसला किया हुआ है कि हमने यहाँ से नहीं बढ़ना है तो लोगों को रोकना है। अब ब्लेम गेम शुरू हो चुका है। शाम को शॉर्ट सर्किट कराया गया और वो जो कंटेनर था उसकी लाइट, इनके साथ कोई ऐसे टेक्निकल लोग नहीं थे कि वो इतना लॉस जो हो गया था कि उसको रिपेयर कर देते। क्या ये बात दुरुस्त है कि उस वक्त भी बीबी साहिबा जाने को तैयार नहीं थी? अली अमीन गंडापुर ने जबरदस्ती उनको लेके गए, वो तैयार नहीं थी जाने के लिए? नहीं, इसमें कोई सदाकत नहीं है, क्योंकि बीबी साहिबा की वीडियोस मौजूद हैं जब वो शुदा गाड़ी को छोड़ के दूसरी गाड़ी में शिफ्ट हो रही है। किसी की मजाल नहीं हो सकती है कि बुशरा बीबी की मंशा और मर्जी के मुनाफी कोई फेल या कोई इकदाम उठाए। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन ने कहा कि इस वक्त हम अपने गिरेबान में झांक रहे हैं कि हमसे कहां गलतियां हुई हैं। पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए नई क़यादत पर सोचा जा रहा है। उन्होंने ये बात जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए कही। जो 26 नवंबर को हुआ है यहाँ इस्लामाबाद में, तो उसके बाद आपने किसी को शोकाज नोटिस दिया है? आपने अली अमीन गंडापुर से पूछा है, आपने बुशरा बीबी से पूछा है कि आपने ये दावा किया था कि जब तक इमरान खान बाहर नहीं आएगा हम वापस नहीं जाएंगे, तो आप क्यों भाग गए? ये सीरियस मामला है हामिद साहब, बुशरा बीबी खुद बताना चाहेंगी, वो एक्सप्लेन अगर उन्होंने कह दिया कि मुझे अली अमीन गंडापुर साहब एक्सप्लेन करेंगे कि क्या हुआ। हाँ, अगर बुशरा बीबी ने ये बता दिया कि मैं तो नहीं आ रही थी, मुझे अली अमीन गंडापुर लेके आए, तो फिर क्या करेंगे आप? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि ये पॉसिबल है कि किसी शख्स को ज़बरदस्ती वहाँ से लिया जा सके। और उस वक्त जिस किस्म की गोलियाँ वहाँ चलना शुरू हो गया था, जो हाल हुआ था, बल्कि इनकी गाड़ी को भी लगी हैं, कुछ बुलेट्स लगी हैं। अच्छा, उनको एवैक्यूएट करना ही बेहतरीन ऑप्शन था वहाँ से। अगर पाबंदी लगती है तो आप क्या करेंगे? तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन फिर मैं जब सोचता हूँ कि आजकल बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि अनहोनी हैं, जो किसी ज़माने में हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो हो सकती हैं, तो लाजमी बात है कि हमारे पास अगर ऐसा कोई कदम उठाया जाता है तो लीगल ऑप्शन ही है हमारे पास, उसी को ही हम करेंगे, रिजॉर्ट करेंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि ये कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ये सस्टेन कर सकेंगे इसको, कि बहुत मुश्किल काम है जो ये करने जा रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जो आर्मी चीफ पीटीआई की मर्जी का हो, उन्हें इख्तिदार में रखे, वो पीटीआई का बाप होता है। जब आर्मी चीफ पाकिस्तान की हिफाजत करे, ये उसके खिलाफ अमरीका में मुजाहिरा करते हैं। उन्होंने कहा कि जब मुज़ाकरात की बात होती है तो मुज़ाकरात सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से आर्मी चीफ के आगे सजदा रेज होने को तैयार हो, पता नहीं क्या क्या करने को तैयार हो जाओ, ताहम जब बात ना बने तो फिर दोबारा 9 मई की कोशिश की जाती है। बोले पीटीआई को अमरीकी गुलामी मंजूर ही मंजूर। कहा पीटीआई वाले जाती और सियासी मफादात के लिए वतन फरोशी कर रहे हैं। पाकिस्तान को दोहरी शहरियत खत्म करनी चाहिए। कराची में गुज़िश्ता रोज़ वाटर कॉरपोरेशन की 84 इंच की फटने वाली लाइन की मरम्मत मुकम्मल ना हो सकी। यूनिवर्सिटी रोड पर जामिया कराची के करीब से तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तूई। जी, यूनिवर्सिटी रोड पर जामिया कराची के सामने वाटर कॉरपोरेशन की 84 इंच की फटने वाली लाइन की मरम्मत का काम जो है अभी तक मुकम्मल नहीं किया गया। रेड लाइन बस मंसूबे की जो है वो तामीर के दौरान
ये लाइन जो है वो मुतासिर हुई है, जिसके बायस गुज़िश्ता रोज़ से अब तक लाखों गैलन पानी जो है वो ज़ाया हो गया है। वाटर कॉरपोरेशन के तर्जमान का ये कहना है कि 24 घंटे के अंदर जो है वो मुतासिर होने वाली लाइन की मरम्मत जो है वो मुकम्मल की जाएगी, लेकिन अभी तक जो है वो मरम्मत का काम जारी है। मुतासिर होने वाली जो 84 इंच की लाइन है उसका मरम्मत का काम अभी तक मुकम्मल नहीं किया गया। मुल्तान शहर में LPG की कीमत में इजाफा हो गया है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जौतत नदीम। जी, मुल्तान में सर्दियों का मौसम शुरू होते ही घरों के अंदर जो गैस का बहरान है वो शिद्दत अख्तियार कर जाता है, जिसको पूरा करने के लिए शहरियों की जानिब से मुल्तान में LPG गैस का काफ़ी इस्तेमाल किया जा रहा है। मुल्तान में सर्दियां तो शुरू नहीं हो सकी हैं, लेकिन LPG गैस की कीमत में इजाफा जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। LPG इस वक्त मुल्तान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 300 रुपये से लेकर 320 रुपये फ़ी किलो जो है वो फ़रोख्त हो रही है। इस वक्त अगर ओगरा की जानिब से जो कीमत दी गई थी LPG की फ़ी कीमत, उसकी तकरीबन 254 रुपये फ़ी किलो की जो कीमत है वो यहाँ पे दी गई थी, लेकिन मुल्तान में उससे तकरीबन 50 रुपये फ़ी किलो ज़ायद जो है वो LPG फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह से अगर घरेलू सिलेंडर की बात करते चलें तो मुल्तान में मार्केट में जो घरेलू सिलेंडर फ़रोख्त हो रहा है उसकी कीमत 3600 रुपये से लेकर 3800 रुपये तक फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह से जो सरकारी तौर पर जो उसका रेट था वो तकरीबन 3000 के करीब है। तो जो शहरी हैं जो पहले ही सुई गैस की ना होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, उनकी जानिब से हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कमी की जाए। जी, नवाबशाह में आटा, चावल, दाल के बाद घी और खाने के तेल की कीमत में इजाफे से अवाम परेशान हैं। मज़ीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अनवर शेख। नवाबशाह में आटा, चीनी और दालों के बाद कुकिंग ऑयल और घी के दाम भी आसमान से बातें कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक मुतवस्सित और गरीब आदमी परेशान है। इस सिलसिले में लोगों का ये कहना है कि इस वक्त मार्केट में कुकिंग ऑयल 420 रुपए से लेकर 480 रुपए किलो और 5 किलो का पैक जो है वो 2250 रुपए से बढ़कर 2500 रुपए। इसके अलावा सरसों का तेल 460 रुपए से बढ़कर 510 रुपए किलो और घी जो है उसमें भी 30 से 40 रुपए 2 किलो का इजाफा हो गया है। इस सिलसिले में लोगों का ये कहना है कि आटे, चीनी, चावल और दालें जो है वो उनके निर्स भी आसमान से बातें कर रहे हैं और अब घी और कुकिंग ऑयल के निर्स भी बढ़ने से वो परेशान है। उनका मुतालबा है कि फौरी तौर पर कीमतों को कंट्रोल किया जाए। जी, जिला मोहम्मद की तहसील हलीम जई के इलाके कश्मीर कोर में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की इमारत खस्ता हाली के बायस किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इरफानुल्लाह जान। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कश्मीर कोट की खस्ताहाली और बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तयाबी के बाद स्कूल में तालीम हासिल करने वाले तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिला मोमन की तहसील हलीमजे के इलाका कश्मीर कोर के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में, जो कि 1988 में तामीर हुआ था। इस स्कूल में 50 से ज़ायद तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं, जिसके लिए स्कूल में सिर्फ 2 टीचर ड्यूटी दे रहे हैं, जो कि नाकाफ़ी है। और इसके साथ साथ स्कूल की इमारत और खुसूसन छत मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुका है, जो किसी भी वक्त हादसा का सबब बन सकता है। स्कूल पढ़ने वाले बच्चों के वालिदैन और मुकामी लोगों ने महकमे तालीम और मुताल्लिका इदारों से अपील करते हुए कहा कि इस स्कूल की तामीर का काम जल्द अज जल्द शुरू किया जाए। जी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैटर कामरान गुलाम जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे की सेंचुरी से मजीद एतमाद मिलेगा। बुलवायों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कामरान गुलाम का कहना था पाकिस्तान शाहीन्स के साथ जिम्बाब्वे का दौरा कर चुके हैं, इसलिए कंडीशंस का अंदाजा था। तो पहले भी मैं पाकिस्तान ए के साथ जिम्बाब्वे में मैंने टूर किया था, तो मुझे इतना मुश्किल नहीं लगा था क्योंकि इधर कंडीशन का मुझे पता था। और अभी पास में हम ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ जीत के आए थे, उससे भी काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला है। तो इतना प्रेशर था क्रिकेट पे भी है, तो कॉन्फिडेंस के साथ अपना इनिंग्स बिल्ड किया, तो ऐसा कोई इशू नहीं। तो मेरे लिए यही सिंपल है कि मैं जितना हार्ड वर्क करता हूँ तो उस पर काफ़ी बिलीव करता हूँ और बैक करता हूँ। और बिल्कुल आगे चैम्पियन ट्रॉफी आ रहा है, तो उसके लिए भी काफ़ी तैयारी से इसके बाद अभी साउथ अफ्रीका का टूर है। चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC से वाज़े मौक़िफ़ मांग लिया। ज़राए के मुताबिक PCB ने ICC से कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी का काबिल कबूल फार्मूला बोर्ड मीटिंग से पहले फराहम किया जाए। चैंपियंस ट्रॉफी पर ICC की बोर्ड ये फार्मूला बताने का कहा है और अब PCB को ICC के जवाब का इंतजार है।
चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अहम इजलास से पहले चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की आईसीसी ऑफिशियल से बातचीत। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीसीबी ने पाकिस्तान के वाज़े मौक़िफ़ से आईसीसी को आगाह कर दिया कि हम ज़ख्म सह लेंगे, हम अपनी इज्जत पर बात नहीं आने देंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत के पाकिस्तान आने से इनकार के बाद आईसीसी का अहम इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास से कबल चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की आईसीसी ऑफिशियल से बातचीत हुई है, जिसमें मोहसिन नकवी ने आईसीसी पर वाज़े किया है कि हम जख्म सह लेंगे, अपनी इज्जत पर बात नहीं आने देंगे। आईसीसी इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल समेत मुख्तलिफ उमूर पर बात होगी। पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए पहले ही इनकार कर चुका है। पंजाब ओपन गोल्फ चैंपियनशिप के दूसरे रोज सीनियर प्रोफेशनल, सीनियर एमेचर्स, जूनियर प्रोफेशनल और लेडीज़ के मुकाबले ख़त्म हो गए। मोहम्मद तारिक, मोहम्मद साहिल, उमर एजाज और बुशरा फातिमा ने टाइटल जीते। पंजाब ओपन गोल्फ चैंपियनशिप लाहौर के रॉयल पाम गोल्फ एंड कंट्री क्लब में जारी है। दूसरे रोज सीनियर प्रोफेशनल, सीनियर एमेचर, जूनियर प्रोफेशनल और लेडीज के मुकाबले इख्तिताम पजीर हुए। सीनियर प्रोफेशनल में मोहम्मद तारिक 143 ग्रास स्कोर के साथ फाते रहे। नासिर हुसैन दूसरे और तारिक महमूद तीसरे नंबर पर है। जूनियर प्रोफेशनल में 144 ग्रास स्कोर के साथ मोहम्मद साहिल ने कामयाबी हासिल की, जबकि शहबाज अली का दूसरा नंबर रहा। सीनियर एमेचर उमर एजाज 158 स्कोर के साथ पहले, तारिक महमूद 160 के साथ दूसरे और आसिम टवाना 162 स्कोर के साथ तीसरे नंबर पर है। लेडीज में बुशरा फातिमा पहले, हमना अमजद दूसरे और असमिया उसामा तीसरे नंबर पर रही। अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी तीमरगर्रा कैंपस में तुलबा और तालिबात को कारोबार की जानिब माइल करने के लिए पहली बार 2 रोज़ा यूथ बिजनेस एक्सपो का एहतमाम किया गया। एक्सपो की कहानी बता रहे हैं एहसानुल्लाह शाकिर। जिले इंतजामिया और यूथ डिपार्टमेंट के जेर एहतमाम अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी तीमरगर्रा कैंपस में 2 रोजा यूथ बिजनेस एक्सपो का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आरिफ खान ने किया। बिजनेस एक्सपो में 20 से ज्यादा मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए थे। स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई के साथ साथ अगर उन्हीं बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को फर्दर एक्सप्लोर करें तो न सिर्फ ये लोकल इकोनॉमी बल्कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में अपनी बेहतरीन कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। बिजनेस एक्सपो का मकसद नौजवानों को घर बैठे ई बिजनेस और डिजिटल मार्केटिंग की जानिब माइल करना है, ताकि तालीम से फिरागत की बाद तलबा और तालिबात में बिजनेस शुरू करने की सलाहियत मौजूद हो। जिस तरह हमने एक स्टार्ट लिया, एक स्टैंड लिया कि हम अपना एक ब्रांड लॉन्च करें और जितने भी हमारी तरह नौजवान जो यूथ है, जो यंग जनरेशन है, उनको भी चाहिए कि वो इस तरह की चीज़ों में हिस्सा लें और सबसे बढ़कर अपने लिए कुछ चीज़ें करें, इंडिपेंडेंट बने। हम अपना जो लोकल है या सिटी में हमारा जो बिजनेस है उसको लेके आएंगे यहाँ पे, या उसके अलावा जितने भी बिजनेस है किसी और के है तो उन बिजनेस मेंस को हम यहाँ पे लेके आना चाहते हैं। यहाँ पे लोकल चीज़ें हैं, फीमेल के लिए भी बहुत सी अच्छी चीजें हैं जो कि लोग इंटरेस्टेड है उसी में। स्टॉल्स में मुकामी तैयार करदा शाल्स, रिवायती खाने और पुरानी अशिया में तलबा और तालिबात ने खूब दिलचस्पी ली। 2 रोजा यूथ एक्सपो में जहां तलबा और तालिबात पुरजोश नजर आए तो वहां पर मुकामी रवायती खानों के स्टॉल्स के साथ साथ मुकामी रबाब भी तवज्जो का मरकज बने रहे। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ एहसानुल्लाह शाकिर, जीव न्यूज़, लोअर दीर। आर्ट बॉन्साई की नुमाइश का इनकाद किया गया, जिसमें शजरकारी के शौकीन अफराद ने इस मुनफरिद फ़न में अपनी महारत के जौहर दिखाए। पाकिस्तान बॉन्साई सोसाइटी की जानिब से शजरकारी के जापानी आर्ट की सालाना नुमाइश का इनकाद किया गया। बॉन्साई आर्ट में मुख्तलिफ तरीक़ों से दरख्तों और पौधों की अफजाइश की जाती है और उन्हें मुख्तलिफ डिज़ाइन में ढाला जाता है। इस नुमाइश का इनकाद सोसाइटी के अरकान के लिए किया गया, जिसमें वो अपने घरों में उगाए हुए दरख्तों को लाए। बॉन्साई की नुमाइश 4 दिन जारी रहेगी। तकरीब के मेहमान खुसूसी जापानी काउंसिल जनरल थे, जिनका कहना था कि ऐसी तकरीबात जापान और पाकिस्तान की सकाफती हम आहंगी के लिए ज़रूरी है। Bonsai is an art. Bonsai is a small universe, I think, which captures the all sense of beauty of nature. It's reflect the spirit of Japanese culture. So I hope by exchanging the culture events like this, so I hope the bonsai art will spread or expand within the society of Pakistan.